हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ रश्मि। प्रीएमएल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पेपर सेकंड के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, यूजीसी नेट एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो सबके लिए कॉमन होता है, सेकंड पेपर हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इस पेपर के लिए हम वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिस सब्जेक्ट से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में जनरल के लिए 55% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स का होना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, इस पेपर के बारे में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा होता है। आप इस सब्जेक्ट से फ्रेंडली होते हैं और आप इसमें कंफर्ट फील करते होंगे। तो फ्रेंड्स, सवाल उठता है, आप इस सब्जेक्ट में फिर भी अच्छा क्यों नहीं कर पाते, क्यों आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते और नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना ही रह जाता है। ऐसा नहीं है आप पढ़ाई नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो। हर स्टूडेंट मेहनत करता है। तो कुछ बच्चे क्लियर कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो इनमें डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस होता है आपके तैयारी करने के तरीके में। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने स्टडी मेथड में इम्प्रूवमेंट कर अपने सपने को साकार कर सकते हो। मैं आपकी इसमें हेल्प करूँगी और नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने की जर्नी में जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको इन एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तब हम बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। इसके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैं यहाँ पर बात करूंगी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान विषय के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स मैं खुद पॉलिटिकल साइंस से नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूँ और पीएचडी कर रही हूँ। इसलिए मुझे लगता है मैं आपको पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के बारे में नेट जेआरएफ के लिए कुछ आसान से टिप्स हर यूनिट के लिए दे पाऊंगी, जिससे फ्रेंड्स आप अपनी प्रिपरेशन को बिना किसी डिप्रेशन के स्मूथली कर सकें और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाकर अपने नेट जेआरएफ के गोल को अचीव कर सको। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। इसमें सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर प्रत्येक यूनिट के बारे में डिस्कशन करते हुए आपको सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे। अब आपको लग रहा होगा इतना सिलेबस पर डिस्कशन, तो हमने लास्ट वीडियो में भी टिप्स दी थी कि सिलेबस को ढंग से पढ़ना चाहिए और पॉसिबल हो तो सिलेबस के एक हार्ड कॉपी अपने पास रखनी चाहिए। इसका एक ही रीजन है, आपकी तैयारी के लिए सिलेबस ही वह की है जो आपकी सफलता की भी की यानी चाबी होती है। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, जब तक आपके पास कोई ड्राफ्ट या मैप नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है। सिलेबस आपकी प्रिपरेशन को गाइड करता है, जिसे अक्सर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगी, सिलेबस को बीच बीच में पढ़ते रहो। तो इसका आपको एक फ़ायदा यह भी होगा कि आप किसी करंट इवेंट को भी अपने सिलेबस से कोरिलेट कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम सिटीजनशिप चैप्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने करंट में देखा होगा कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पेश किया गया था। इस प्रकार यह जो बिल था वह हमारे नागरिकता या सिटीजनशिप चैप्टर से डायरेक्ट रिलेटेड था। जैसे कि अब हम इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। नागरिकता का संविधान में उल्लेख कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि यह जो संशोधन बिल था वह हमारे संविधान में भाग 2 में उल्लिखित नागरिकता और पॉलिटिकल थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप पढ़ते हैं उससे डायरेक्ट कोरिलेट होता है। इस प्रकार हम सिलेबस को करंट अफेयर्स से कोरिलेट कर पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट जो पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित है। इस यूनिट को हम 2 भाग में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। भाग 1 राजनीतिक अवधारणा, भाग 2 राजनीतिक परंपराएं। पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत, इसके अंतर्गत राजनीति के भिन्न भिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति का संबंध मनुष्यों के सार्वजनिक जीवन से है। समाज की सारी संस्थाओं में केवल राजनीतिक प्रबंध ही विषय है जिसका सरोकार संपूर्ण समुदाय से है, गिने चुने व्यक्ति या समूह से नहीं। इसमें समाज के सारे सदस्यों के ऊपर सत्ता का प्रयोग, सबके लिए नियम, सबके अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, सबके लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता निर्धारित किए जाते हैं
और सार्वजनिक जीवन को उन्नत करने के उपाय किए जाते हैं। यह नियम और निर्णय हम सबके जीवन को दूर दूर तक प्रभावित करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख कृत्य, जिनमें डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन, समालोचना, पुनर्निर्माण, इसी प्रकार राजनीति सिद्धांत के 2 मुख्य अंग हैं, राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन। राजनीति का संपूर्ण ज्ञान विकसित करने के लिए यह दोनों तत्व परस्पर भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कई अवधारणाओं का जन्म होता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि का हम अध्ययन करेंगे। हमारे सिलेबस में सबसे पहले अवधारणाओं में है लिबर्टी, जिसका हिंदी अर्थ है स्वतंत्रता। लिबर्टी टॉपिक में हम जानेंगे इसकी परिभाषाएं, जैसे सीले, ग्रीन, रूसो, इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा है। स्वतंत्रता के आयाम में जैसे नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के 2 पहलू पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में भी अध्ययन करते हैं। सेकंड है इक्वलिटी, जिसका हिंदी अर्थ होता है समानता। इसके विभिन्न अर्थों के बारे में जानेंगे। विभिन्न विचारकों जैसे बेंथम, जॉन लॉक, रूसो, जॉन रॉल्स के अनुसार समानता व विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार समानता, जिनमें मार्क्सवादी, उदारवादी, समुदायवादी आदि प्रमुख विचारधाराओं के अनुसार समानता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है जस्टिस। इसका हिंदी अर्थ होता है न्याय। इसका अभिप्राय क्या है। विभिन्न विचारकों के अनुसार न्याय क्या है, जिनमें प्लेटो, अरस्तु, जॉन रॉल्स, माइकल वॉल्जर आदि द्वारा दिए गए न्याय सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है राइट, जिसका हिंदी अर्थ होता है अधिकार। अधिकार क्या है, इसके स्वरूप, नेगेटिव और पॉजिटिव, नागरिक अधिकार और मानव अधिकार में अंतर, इसमें भी हम एक करंट अफेयर से लिंक कर सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था, जो अक्सर न्यूज में रहती है, मानव अधिकारों से रिलेटेड संस्था है। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी। इसमें हम अध्ययन करेंगे कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कंटेम्पररी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल सिस्टम और पब्लिक ओपिनियन का क्या महत्व है। नेक्स्ट टॉपिक है पावर, जिसका हिंदी अर्थ होता है शक्ति। इसमें हम अध्ययन करेंगे द नेचर ऑफ पावर, रिलेशन बिटवीन पावर, ऑथोरिटी एंड लेजिटिमेसी, शक्ति, सत्ता और वैधता में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, डायमेंशन ऑफ पावर जैसे पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, आइडियोलॉजिकल पावर के बारे में जानेंगे। हमारा इस भाग का लास्ट टॉपिक है, वह है सिटीजनशिप, जिसका हिंदी अर्थ होता है नागरिकता। नागरिकता का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यानी नागरिकता के ऐतिहासिक विकास को समझेंगे। थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता के सिद्धांत को समझेंगे। इस प्रकार फ्रेंड, हमने आपको भाग 1 राजनीतिक अवधारणा के 7 टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया है, जिससे आप इन टॉपिक को जब हमारे साथ पढ़ोगे तब आप इन टॉपिक के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकोगे और आपके सामने पूरे टॉपिक का एक फ्रेम क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है इन टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन समझ आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1 के भाग 1 भाग 2 राजनीतिक परंपराएं के बारे में सिलेबस में डिस्कस करेंगे।